जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 15 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 15 फेब के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 15 फेब के दिन। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 15 फेब के दिन। ओके, एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 15 फेब के दिन। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आप नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड शो कर रहे हैं अपने पार्टनर को, मतलब बिल्कुल ही रिजिड। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी तरफ से दिखाया जा रहा है, ऐसा शो किया जा रहा है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने पार्टनर में। आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएँ या चले जाएँ। एंड या तो ये सब कुछ आपके पार्टनर शो कर रहे हैं बिल्कुल आइस की तरह कोल्ड, मतलब ना आपको कोई इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। बिल्कुल ब्लॉक कंडीशन ऐसी है जैसे लग रहा है इनके ऊपर बर्फ़ पड़ गई हो। ओके, यस, या तो ये आपसे किसी बात पे नाराज़ हैं इस वजह से ऐसा कर रहे हैं, या तो ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, जिसका ये रिएक्शन दे रहे हैं आपको। ओके, आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, साइन यहाँ पे सारे हैं क्योंकि जनरली सारे साइन होते हैं, बट मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई नहीं कर रही हूँ, इस वजह से साइन थोड़े कम मिलने वाले हैं आपको। ओके, तो इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 1, 3, 8, 10, 19, मतलब कुल मिलाकर आपको 111, 11, 11, 10, 10 इस टाइप के नंबर दिखाई पड़ रहे होंगे। तो ये रीडिंग आपसे थोड़ी ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर के दिल में बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, लेकिन ये आपको दिखाते नहीं हैं। एक नंबर के कंजूस हो सकते हैं इस वजह से, मतलब ये हैं ही इस टाइप के कि अगर ये किसी से लव करते हैं तो ये अपनी फीलिंग उसको नहीं बताते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे फियर्स हो सकते हैं। जैसे कि इनको लगता है कि अगर इन्होंने किसी को बता दिया तो कोई नज़र लग जाएगी, कोई एविल आई ना लग जाए, या इनका प्यार इनसे छिन ना जाए, या इनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो जाएं, या तो फिर किसी के पर्सन के भाव ना बढ़ जाएं। तो इस तरह की इनके अंदर कुछ फियर्स हो सकते हैं, या तो फियर्स इनके पास्ट के किसी कनेक्शन की वजह से डेवलप हुए हैं, या ये नेचुरली ऐसे हैं। ओके, अपना लव ये किसी से, अपनी लव लाइफ किसी से शेयर करने वालों में से नहीं है ये। यस, इवन आपसे भी नहीं करते हैं, एंड यही सबसे बड़ी मुसीबत है क्योंकि आपसे नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये आपसे लव कितना करते हैं। बट ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर इतनी फीलिंग्स हैं आपको लेकर कि अगर आपको खुद पता चल जाए तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इंसान सामने से इतने टफ लुक्स देता हो उसके दिल में इतना प्यार है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस कार्ड ने भी हाइड करके रखा था एम्प्रेस को। इसका मतलब क्या है कि ये आपको हमेशा हाइड करके रखते हैं कि आप इनके दिल की मल्लिका हैं या आप इनके किंग हैं। ओके, इनको डर लगता रहता है, ये बहुत ज़्यादा छुपे रुस्तम किस्म के इंसान हो सकते हैं कि दिल में आपके लिए इतनी सारी फीलिंग्स हैं कि इनका बस चले, मतलब अगर इनके पास कितने भी ऑप्शन हों तो ये उनमें से किसी को ना देखें सिवाय आपके। बट वही चीज़ है कि आपके सामने ये नहीं कह सकते क्योंकि इनको पता है कि आप हैं ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, एंड अगर ये आपकी तारीफ़ें करने पर आएँ तो कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है कि आपके जनरली सभी लोग बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ें करते हों, जिस वजह से ये थोड़ा छुपा के रखते हैं कि मुझे क्या पड़ी है। ओके, एंड ये आपको उतना भाव नहीं देते हैं दिखाने के लिए कि मेरी नज़र में कोई ख़ास मैटर नहीं करती हो तुम, या आपका जो भी जेंडर हो,
बट मेन चीज़ ये है कि ये भी आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं आपके पार्टनर। यस, ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में या तो ये कोई ऐसा फेज़ चल रहा है जिसमें ये अकेले पड़ गए हैं, या ये कहा जाए कि इनकी अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, इनका कोई ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है जिसमें इंसान को अकेला रखा जाता है जिससे कि उसे ज्ञान मिल सके। क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में इंक्लूड हो जाती हैं, कि अगर आप किसी से अपनी फीलिंग छुपा रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा आपका नेचर इस टाइप का है कि आप खुल के बोल नहीं पाते हैं, तो ये सब एक तरीके से नेगेटिव में चला जाता है। इस वजह से इनकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है एंड ये बहुत अकेले हैं एंड अकेले में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ओके, आपके साथ इनका फ्रेंडली कनेक्शन हो सकता है एंड ये मतलब इनके दिल से अगर पूछा जाए तो ये आप ही के रंग में रंगना चाहते हैं, क्योंकि मतलब इस कदर घुल मिल जाना चाहते हैं कि आप में एंड इनमें क्या डिफरेंस है कोई समझ ना पाए, इस कदर आप इनको पसंद हैं। बट ये सब चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, इन्होंने कुछ गलतियां की हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो चलता तभी है जब इंसान के अंदर या तो टॉक्सिसिटी बहुत होती है, नेगेटिविटी होती है, माइंड गेम खेले होते हैं, या वो नार्सिसिस्ट या कोई कार्मिक फेज चल रहा होता है। ओके, तो इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा कांड किया है जिसकी वजह से अब ये गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा पेन में है, मतलब अपना ही सर पकड़ के रोने का मन करता है कि ये मैंने क्या कर दिया, इस तरह की कंडीशन है। तो आप लोग पहले तो बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बट अब इनके ही किए हुए की वजह से आज ये कंडीशन है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, जिस वजह से ये आप पे नाराज़ हैं। मतलब अपने एक अच्छे खासे कनेक्शन को कैसे ख़राब किया जाता है ये आपके पार्टनर ने दिखा दिया है। वही चीज़ है कि इनके अंदर कुछ शेडो साइड है जिस पे इनका काम चल रहा है इस टाइम पर। यूनिवर्स लगे हुए हैं आप लोगों के लिए। तो आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग अगर अपने घर से कोई बिजनेस कर रहे हैं या घर में किसी के साथ पार्टनरशिप करके कर रहे हैं तो उसमें ब्लेसिंग आने वाली हैं आपके लिए, मतलब भर भर के खुशियाँ आने वाली हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मकान, कोई नया घर खरीदने वाले हैं, आपकी फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। वैसे मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने घर से कोई काम किया है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलने वाली है। हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है इस पेज ऑफ पेंटिकल। तो हो सकता है कि आप लोग काफ़ी टाइम से फाइनेंशियल इश्यूज से जूझ रहे थे, तो वहाँ पर अब चीज़ें ठीक होने वाली हैं। यस, अगर आप लोग परेशान थे तो आपकी कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज़ हो गया था, आपको लगने लगा था कि जैसे आपके फाइनेंसेस इतने कम क्यों हो रहे हैं, लेकिन वो सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे आज के दिन। ओके, तो अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। इसके लिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं प्रेजेंट टाइम में सेल्फ लव कर रहे हैं। सेल्फ लव का मतलब ये है कि ये जो है अपने आप को चूज़ कर रहे हैं कि इनको क्या चाहिए। अगर पास्ट में इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया था तो अब ये खुद को चूज़ कर रहे हैं कि जो इनका डिज़ायर है, किसी की वजह से कोई कंप्रोमाइज़ किया था, आपको किसी वजह से, शेडो साइड की वजह से, अपनी कुछ बैड हैबिट्स की वजह से, जैसे कई लोगों के साथ अफेयर रखना, बहुत सारे ऑप्शंस ओपन रखना या कुछ भी। ओके, तो इन्होंने किसी और को चूज़ किया था, एनीथिंग। तो इनको गिल्ट है बहुत तगड़ा, एंड आफ्टर दिस गिल्ट ये जो है आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं, लेकिन वही डर लग रहा है कि कहीं आप इनको उड़ा ना दें, कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। यस, बहुत अकेले पड़ चुके हैं एंड ऐसा लगता है कि इनको लग रहा है कि अब ये दुनिया में अकेले हैं, इनको कोई समझने वाला नहीं है, इनको कोई लव करने वाला नहीं है। एंड ये आपकी फैमिली, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। यस, ये शौकीन तो इस चीज़ के हैं कि इनकी बड़ी लंबी चौड़ी फैमिली हो, खूब सारे लोग हों, सब चीज़ें हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने ही हाथों से सब कुछ खराब कर लिया। एंड ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर के। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनके फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। यस, अब देखिए यहाँ पर आपके साथ ही कितना खुश रहते थे, जब भी आपके साथ होते थे तो इनको सच्ची खुशी मिलती है। एंड
अब इन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है। अगर इन्होंने किसी और के साथ मैरिज की है, या इन्होंने पहले करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, या ये आपको खुल के बताते नहीं थे, चालाकी दिखाई थी, माइंड गेम खेले थे, तो वो सारी चीज़ें अब इन्हीं के ऊपर भारी पड़ रही हैं। एंड इनको लग रहा है कि जब तक आप लोगों का साथ था, तब तक इनकी खुशी का लेवल ही अलग होता था। एंड जब से ये थर्ड पार्टी के साथ गए हैं, तब से इनकी लाइफ से खुशियाँ बिल्कुल गायब हो गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल अकेले हैं। ओके, यस, चाहते तो ये वही हैं कि आपके रंग में रंग जाना, आपके साथ अपनी लाइफ को रिन्यू करना। एंड इनको लग रहा है कि आपके पास चॉइसेस की कमी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि आप लोग एम्प्रेस हो सकते हैं, एम्प्रर हो सकते हैं। तो इनको पता है कि अब तो आपके पास चॉइसेस की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डिवाइन को प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि काश आप इन्हीं को चूज़ करें, किसी और को चूज़ ना करें। इस वक्त इनकी हालत काफ़ी पतली हुई पड़ी है, जिस वजह से इनके पास कोई रास्ता भी नहीं है कि किस तरीके से आपके पास आए। फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, एंड थर्ड पार्टी से भी, वहाँ पर भी सब चीज़ें इनको पता चल गई हैं कि थर्ड पार्टी के साथ इनका लव कनेक्शन कभी बन नहीं सकता। यस, इनका जो परसेप्शन था आपको लेकर के वो काफ़ी हद तक बदल चुका है। एंड ये इस कनेक्शन को फलते फूलते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि अब इन्होंने गिल्ट भी बहुत देख लिया है, एंड यहाँ पर अपनी बुरी हालत भी बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर ली है कि थर्ड पार्टी कैसी है, लोग कैसे होते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि लोगों को लविंग पार्टनर मिल जाता है तो उनको लगता है कि मेरे अंदर ही खासियत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। वो इंसान स्पेशल होता है जो आपको इतना स्पेशल बना रहा है। ओके, तो इनको लगने लगा था इनके पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, तो किसी को चूज़ कर लेंगे। लेकिन इनको फिर पता चला कि वो खासियत थी आपकी, कि आपने इनको इतने प्यार से रखा। तो अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। ए टाइम फॉर हीलिंग। देखिए, आपकी हीलिंग का टाइम आने वाला है। आपका पार्टनर आपको फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, आपको अपना लव बताएगा, एंड आपको जो भी पेन मिला है वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी, एंड आप लोग हील हो जाएंगे। ओके गाइज, अगर आप गुस्सा थे इनसे बहुत टाइम से, तो ये सारी गुस्सा आपकी ख़त्म होने वाली है। ओके गाइज, सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।